नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने एक मूवी देखी चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट। इनका सनी देओल जी उसमें है, आर बाल्की जी का उसको डायरेक्ट किया हुआ है, लिखा हुआ भी उन्हीं का है। अब आप कह रहे होंगे जैसे रिव्यू जो होता है वो मूवी आते ही रिव्यूज़ लोग अपने अपने डाल देते हैं। मैं इतने दिन बाद एक चुप का रिव्यू कर रहा हूँ, तो रिव्यू नहीं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि कोई भी मूवी, कोई फ्लॉप मूवी भी अगर 10 बार देख चुकी है तो 11वां बार भी अगर चल रहा है टीवी पे या यूट्यूब पे मैंने देख लिया तो उसे पूरा खत्म करता हूँ। मैं इस तरीके से मूवी का फैन हूँ, और मिडिल क्लास परिवार से होने के कारण हर हफ्ता जो है 200-250 देकर हम कोई भी मूवी नहीं देखने जा सकते, लेकिन मूवी का मैं फैन तो हूँ। मुझे पुराने मूवी भी अच्छे लगते हैं, नए मूवी भी अच्छे लगते हैं, साउथ, मराठी, भोजपुरी हर तरह के मूवी मैं देखता हूँ, भले मुझे सबटाइटल के साथ क्यों ना देखना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देखो जितना भी वक्त मिलता है, अगर फ्री टाइम में मेरा कोई काम है तो मूवी देखना, यही मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो मैंने सोचा कि ये मूवी मैंने देखी है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, और वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद जो है वो आर बाल्की सर को थैंक यू बोलना है। उन्होंने इस मूवी को लिखा है और इसे डायरेक्ट किया है। एक साधारण सी कहानी दिखने वाली एक महानतम स्क्रिप्ट की ये कहानी है, ये मूवी है। इसका हीरो ना ही कोई ये हीरो है, इसका मेन किरदार जो है ना ही कोई हीरो है, ना ही कोई विलेन है, ना ही कोई साइड एक्टर है। इसका मेन किरदार इसकी कहानी है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस कहानी में हमारे सबसे महान कलाकार गुरुदत्त साहब भी एक्टिंग किए हैं। उनका भी सबसे मुख्य किरदार अगर कहा जाए तो उन्हीं का है। वो किस तरीके से है, क्या है, हम आगे सब पूरी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और गुरुदत्त जी और उनका कागज का फूल का इस मूवी में सबसे बड़ा किरदार है। कहानी शुरू होती है जहां एक फिल्म क्रिटिक्स अपने हिसाब से मूवी रिव्यू करते रहते हैं। 1 स्टार, हाफ स्टार, 1.5 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार, 5 स्टार देते रहते हैं। तो उनका जो है मर्डर हो जाता है। एक नितिन श्रीवास्तव नाम के फिल्म क्रिटिक होते हैं, उनका मर्डर हो जाता है। मर्डर भी ऐसा होता है कि उनके पूरे शरीर पे डिजाइन से ऐसे कट बनाया हुआ होता है। टॉयलेट पे बिठा कर एकदम वो नंगा कर दिया जाता है, उन्हें एकदम डिजाइन से उनका कट बनाया जाता है, गला काटा जाता है, और सिर पे एक मार्क रहता है, हाफ त्रिकोण टाइप का। इसका जांच पड़ताल करने पहुंचते हैं सनी देओल, जो कि इस फिल्म में आईजी का किरदार निभा रहे हैं। तो वो पहुंचते हैं, वो पूरी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। बात वहां अटक कर जाती है कि उल्टा त्रिकोण क्यों बनाया हुआ है। इन गुत्थी को वो सुलझाते ही रहते हैं, उसकी कोशिश में ही लगे रहते हैं। इसको लेकर वो अलग अलग फिल्म डायरेक्टर, एक्टर से मिलते हैं कि आखिर फिल्म क्रिटिक है तो हो सकता है कि उनसे दुश्मनी होगी, तो इसीलिए वो जाकर मिलते हैं। इसी बीच एक और फिल्म क्रिटिक की मौत हो जाती है। उसकी मौत होती है रेलवे ट्रैक पे। आधा बॉडी रेलवे ट्रैक के अंदर रहता है, आधा पटरी से बाहर। आधा बॉडी के पूरे चीथड़े उड़े रहते हैं और आधा बॉडी एकदम ऐसे ही रहता है, और उनके चेहरे पे एक स्टार बनाया हुआ रहता है, एकदम स्टार। ये गुत्थी सुलझ ही रही होती है कि तीसरा मर्डर भी हो जाता है, और ये मर्डर भी एक फिल्म क्रिटिक का होता है, और वो एक फील्ड पे होता है। उस फील्ड पे उनके शरीर के सारे ऑर्गन को अलग अलग जगह पे, हार्ट कहीं और है, लीवर कहीं और है, पथरी कहीं और है, सब जगह अलग अलग रखी हुई रहती है, और फिर उनके चेहरे पे भी निशान बना रहता है। सनी देओल को ये सारी चीज़ें खटकती है, और सारी कड़ियों को एक साथ जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो दूसरे मर्डर में ये तो पता कर लिए थे कि ये फिल्म क्रिटिक को मार रहा है, उन्हें स्टार दे रहा है उनके स्टार रेटिंग पे। लेकिन मारने का पैटर्न पता चलता है थर्ड मर्डर के बाद, जब वो कहते हैं इस तरीके से निकाल कर क्यों रखा गया है। तो वो तीनों क्रिटिक के आर्टिकल को पढ़ते हैं कि वो आर्टिकल में लिखा क्या है। जिस तरीके से वो मूवी को डिस्क्राइब किए हैं उसी तरीके से उनकी मर्डर की जाती है।
जैसे अगर थर्ड मर्डर की बात करें तो उसके क्रिटिक लिखे हुए थे कि सारे ये इस तरीके से मूवी बनी है कि सारे ऑर्गन को इधर उधर, थर्ड अंपायर अमिताभ बच्चन की मूवी उसमें दिखाई जाती है। कोई थर्ड अंपायर मूवी बनाते हैं, अमिताभ बच्चन का कैमियो रोल है इसमें, छोटा सा रोल है, तो उसका है, तो वो थर्ड अंपायर में बोलते हैं कि पिच पे कहीं कहीं जो है सारी चीज़ों को फैलाया हुआ है, तो उस तरीके से मर्डर होता है। सभी चीज़ों को समझ जाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्रिटिक के साथ कि आप जो है ऐसा रिव्यू दीजिए जो कि अच्छा अच्छा लिखिए किसी मूवी के बारे में। अच्छा तो लिखते हैं, लेकिन इसमें होती है ये स्टोरी एक तरफ चल रही है, एक तरफ पैरेलल स्टोरी चल रही है जहां डेनिस फ्लावर का एक फ्लावर का शॉप है। उसमें एक लड़का है जिनका नाम सलमान है, और उसमें जो है एक और जो है क्रिटिक, फिल्म के क्रिटिक के लिए ही इंटर्नशिप कर रही है नीला मेनन नाम की किरदार। वो किरदार जो है फुल उनकी, वो बेंगलोर से अपनी माँ के साथ शिफ्ट होती है मुंबई में, और वो उनकी माँ को टुलिप का फूल पसंद होता है, वो उनके शॉप पे जाती है। इस तरीके से दोनों की मुलाकात होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। एक किरदार इधर होता है कि जब अच्छा लिखते हैं, फिल्म क्रिटिक अच्छा बोलते हैं, तो भी उनकी मर्डर हो जाती है, और उनके जो सिर पे है 5 स्टार, 4.5 स्टार दिया रहता है, और उनका भी मर्डर एकदम कलरफुल तरीके से एकदम पूरा घाच कुच किया रहता है। अब ये दिमाग चकराने वाली बात हो जाती है, तब सनी देओल इस बात को समझते हैं कि नहीं, फिल्म जैसा है उसे वैसा ही लिख, अगर कोई क्रिटिक लिखता है तो वो उसके प्रति सही रहता है, अगर उसे बढ़ा चढ़ाकर या कम या अच्छे को खराब, खराब को अच्छा कहा जाता है, तब उसकी मर्डर हो रही है। इन चीज़ों को समझते ही रहते हैं। तब वो पूजा भट्ट इस फिल्म में डॉक्टर का, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट आती है, सनी देओल उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ों को समझाते हैं, और जब ये बात समझ में आती है कि ये वो इंसान कर रहे हैं जिनकी पहली मूवी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, या जो जिनकी मूवी बर्बाद होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। यहाँ से कहानी का असली फेज शुरू होता है, और इस फेज में नीला मेनन जो होती है, जो लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हैं, उनके जान को भी खतरा हो जाती है, आफत आ जाती है, यहाँ तक कि वो मरते मरते बचती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वो साइको किलर कौन है, गुरुदत्त का रोल इसमें क्या है, और गुरुदत्त इसमें कैसे किरदार निभा रहे हैं, कागज़ के फूल का किरदार क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें, और मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हाफ मैंने बता दिया है, दूसरा हाफ अगर आपको जानना है तो मूवी देखनी होगी। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। अगर आप कमेंट करेंगे और कहेंगे तो मैं पुराने मूवीज़ देखता रहता हूँ, मैं पुराने मूवीज़ की भी रिव्यू करूँगा, और ये मूवी तो चूँकि ये नई है तो मैं हाफ पे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी पुराने मूवी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप हमें कमेंट करें कि क्या आपको हमारा ये वन हाफ अच्छा लगा। अगर आप कहेंगे तो मैं सेकंड हाफ का भी वीडियो बनाऊंगा, और जाहिर सी बात है ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको अच्छा लगता है तो नए मूवी का तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हॉल में जाकर मूवी देखनी होगी, और 200-250 रुपया लगाना होगा, और मेरा तो भाई 10, 20, 50, 100 व्यूज आ जाए वही काफ़ी है। तो मैं तो नहीं देख सकता हूँ। तो वही जो 2, 4, 10, 100 मेरे जो अपने व्यूअर हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं किसी पुराने मूवी का या कोई और मूवी का रिव्यू करूं जो कि यूट्यूब पे है या आसानी से जो मिल सकता है, जैसे गुरुदत्त के कागज का फूल ही, पुरानी मूवी राजेश खन्ना के, राज कपूर के, उन सब का मूवी मैं रिव्यू कर सकता हूँ। रिव्यू क्या करूँगा, देखिए सबसे पहली बात, मैं किसी मूवी को ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि हर डायरेक्टर, हर एक्टर अपनी मेहनत से वो मूवी बनाता है। ये अलग बात है कि जिनके पास जितना दिमाग है, जो स्टोरी लाइन है, उसी तरीके का मूवी बनाएंगे, खराब अच्छा वो अलग बात है। कभी कभी हमें जो खराब लगती है वो हिट हो जाती है, कभी कभी हमें जो अच्छी लगती है वो फ्लॉप हो जाती है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुरुदत्त का कागज़ का फूल। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो महा फ्लॉप मूवी कहलाई थी, लेकिन आज ये कल्ट मूवी कहलाती है। आज लोग इसको स्कूल की तरह देखते हैं, स्कूल ऑफ एक्टिंग की तरह इस मूवी को देखते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि चीज़ों को समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। अगर उस वक्त के लोग इस मूवी को समझ जाते हैं तो हो सकता था कि आज गुरुदत्त को
जिस तरीके से वो हम इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कहा था, आज उस तरीके से हम उनके इतिहास को नहीं जानते। शायद उनका इतिहास खुशनुमा हो सकता था। हाँ, उनकी ज़िंदगी तो टूट गई थी। एक हमारा चैनल है की मीडिया बिहार झारखंड, उस पे मैं ऐसे ही पुराने पुराने कलाकारों की जीवनी को, उनके अनसुने किस्सों को बताता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता हो कि पुराने कलाकारों के हम उनके अनसुने किस्सों को जानें, उनके बायोग्राफी को जानें, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, की मीडिया बिहार झारखंड। वहाँ पे आप जाकर उनके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। हमने गुरुदत्त पे भी एपिसोड बनाया है और उसमें बताया है कि वो उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से तकलीफ़ों ने एंट्री किया, कैसे उन्होंने अपने घर को, अपने बंगला को तुड़वा दिया, कैसे वो गम में आए, कैसे वो शराब में डूब गए। सारी चीज़ें हमने डाली है। और अगर आप कहेंगे तो मैं गुरुदत्त के अलग अलग फिल्मों का भी रिव्यू करूँगा, रिव्यू नहीं, कहानी बताऊँगा कि कैसे कहानी चलती है, क्या करती है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे पता है मेरे मैक्सिमम व्यूअर आएंगे तो 100, ठीक है, और मैं उसके लिए खुश हूँ। दिस इज़ माई हॉबी, मैं इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। तो इसी कारण इतना कोई प्रेशर है नहीं, बस हमारे वही 100 व्यूअर जो हैं, आप हमें बताएं कि हाँ, अगर मुझे जो फिल्मों को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, रिव्यू नहीं, कोई क्रिटिक नहीं, गलत है, सही है, नहीं, एक्सप्लेन, हाँ, कहानी किस तरीके से चलती है। ये शॉर्टकट में था, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, डर के कारण कि शायद आप देखें ना देखें। तो मैं एक एक पॉइंट के साथ कोशिश करूँगा कि उसे पूरा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।